नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। अभी जो ग्रुप का मीटिंग लिया था, मेरे ख्याल से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने, इसीलिए फिर से बना रहा हूँ। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया वो सही है। 2 दिन से कोई ट्रेडर नहीं बन जाएगा। और कोई बोल रहा है कि 2 दिन आओ और सीख लो, या 10 दिन या 5 दिन का कोर्स दे रहा है, या महीने भर का दो, वो उस बेस से पैसे कमा रहा है। ठीक है, उसका बिजनेस है, उसका मार्केटिंग है, वो पैसे कमाएगा, आप नहीं कमा पाओगे। और जो ग्लोबल मार्केट है, जो ओपेक का है, क्रूड ऑयल एनजी, उसमें तो और नहीं कमा पाओगे। तो कोई कहता है कि मैं 5 दिन में आपको मैक्स इक्विटी ये सिखा दूंगा, 1 महीने में आपको सिखा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। क्योंकि कम से कम 1 साल से पहले कुछ भी नहीं होगा। ये फील्ड इतना टफ फील्ड है कि जो भी आप पढ़ के आओगे, उसके आगे के सिलेबस आ जाएंगे। पढ़ोगे आप 10वीं का, 12वीं का आ जाएगा पेपर। तो ये बहुत ही टफ चीज है। तो इसको कम से कम 1 साल आपको देना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ महारत आप कर सकते हैं। अगर आप किसी के लालच में, बहकाव में आ रहे हैं, इस फील्ड में महा ठग से ठग बैठ रहे हैं। सिर्फ पैसे लेंगे, कुछ नहीं। वो खुद ही लॉस कर रहे हैं, और आपसे ट्रेडिंग के नाम पे फी ले लेके आपको फंसा रहे हैं। और आप बड़े प्यार से बड़े दे रहे हो। तो आप देखिए, जो मैंने अभी बताया था आपको कि मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था, उससे बहुत से पार्ट आएंगे। पहले एक्साइटिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल हो गया, फिर थ्री एलिमेंट हो गया, लेग इन लेग आउट बेस। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डिमांड और सप्लाई जोन के कितने पैटर्न बनते हैं। तो पहला होगा ड्रॉप बेस रैली, जिसको एक ग्रीन कैंडल, एक सेल हुआ यहाँ पे, प्राइस यहाँ बायर और सेलर की क्या हुई, फाइट हुई। और यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर थे, यहाँ पे क्या होता है, बेस जो फॉर्म होता है वहां पे पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं। अभी इसमें बहुत से पार्ट आपको क्लियर होंगे कि कितने बेस कैंडल बनेंगे। ये बात की बात है, अभी इसका जिक्र नहीं करेंगे हम। सिंपल सिंपल बातें सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक क्या हुआ कि एक्साइटिंग कैंडल बन गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉप बेस रैली, डीबीआर। ये डिमांड जोन है। और एक क्या होता है, रैली बेस रैली। एक आया यहाँ पे, एक्साइटिंग कैंडल बनी, बायर बाहर आए, इसको लेगिन भी बोलेंगे। ये बेस है, यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर थे, लेके गए, प्राइस ऊपर गई, इसको बोलेंगे रैली बेस रैली, आरबीआर। और फिर इसको क्या होगा, ये डिमांड जोन हो गया। एक सप्लाई जोन हो गया, क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, बायर आए, यहाँ पे क्या हुआ, एक बेस कैंडल बनी। अभी तक रेड नहीं बना था, तो हमें कंफर्म नहीं पता, हो सकता है रैली बेस रैली हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे बायर और फाइटर की लड़ाई हुई। जब इस रेड कैंडल फॉर्म हो गया, तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो ऑर्डर पड़े थे पेंडिंग, वो सेलर के थे। तो इसको हम नाम देंगे रैली बेस ड्रॉप। अब आप पूछोगे कि सर ये रेड कैंडल है, तो इसको हम आप ड्रॉप क्यों बोलते हैं। देखिए, इसमें होता है कि आप ए को ए बोलेंगे, क को क बोलेंगे, आपका नाम है तो आपका नाम ही बोलेंगे। तो इस मार्केट भाषा में जो भाषा बनी है, जिसने बनाया है, उसी मेथड को फॉलो करते हैं। इसको क्यों क्या बोलेंगे, उसको क्यों, बना ही है। अगर बोलेंगे ए को ए क्यों बोलते हैं, अब ए को ए ही बोलते हैं, इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं। इसीलिए इसको जो बना है, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली, और ये सप्लाई जोन में हो गया। एक ग्रीन बनी, इस रेड कैंडल फॉर्म करने के बाद आपको पता कि ये सप्लाई जोन है, तो यहाँ बन गया रैली बेस ड्रॉप। रैली बेस ड्रॉप हो गया। और एक है कि ये बना, यहाँ से सेलर आए, यहाँ पे बायर और सेलर की लड़ाई हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से नीचे हो गया, तो पता चल गया कि यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर थे, वो नीचे लेके गया। तो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, डी बी डी। तो इतना है इसके पैटर्न। ठीक है, अब इसमें ये रिवर्सल पैटर्न है। ये डिमांड जोन में ये रिवर्सल पैटर्न एक है, और एक ये है सप्लाई जोन में एक है। और एक कंटिन्यू पैटर्न में एक डिमांड जोन में ये है, और एक सप्लाई जोन में ये है।
तो आपको बताना है रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यू पैटर्न में स्ट्रांग पैटर्न कौन सा है। इसको कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताना आगे का आपको, और वीडियो ऐसे एजुकेशन पर्पस से बनाए जाएंगे। और अपने ग्रुप में जो वहाँ पे लर्निंग पर्पस से और भी वीडियो आपको, जो भी मैं कॉल लूंगा उसके में तो कहाँ पे एंट्री है तो नहीं, लेकिन मैं वॉच लिस्ट में डाल दूंगा, वॉच कि भाई इसको वॉच करो आप लोग। ठीक है, इस तरीके से लर्निंग होगी धीरे धीरे। और जब लर्निंग होगी तब आप देखोगे कि आपको भी इंटरेस्ट आएगा कि कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ एक दो दिन की बात या एक महीने की बात नहीं होती, यहाँ वर्क 1 1.5 साल का है। किसी भी एजुकेशन पर्पज से अगर आपको, देखिए कोई डॉक्टर बनना है, कोई एमबीबीएस बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो 10 के बाद 12वीं, 12वीं के बाद 4 साल ग्रेजुएशन देता है, तब जाके कुछ बनता है। तो इस मार्केट तो उससे भी बहुत टफ है, तो यहाँ आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। जब आप बहुत टाइम दोगे तब आपको कुछ मिलेगा। आप सोचोगे 2 दिन, 1 महीने के कोर्स में, 5 दिन के कोर्स में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा उनको जो दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उनको पैसे मिलेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेंगे। आप खाली हाथ ही रह जाओगे इसमें। तो मेरा अनुरोध है कि भैया लर्निंग पे फोकस करो, महाठगों से बचो। जो मैंने बताना था, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। जब वो लूट जाएंगे फिर वो रोएंगे किसी ग्रुप में, फिर कोई कोई नहीं, आपका आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हो। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और कम से कम 1 साल देना पड़ेगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ये सब चीजें बिखरी पड़ी हैं, उसको समेट के एक जगह लाना और उस पे अप्लाई करना बहुत टेढ़ी की है। कोई भी बोल देगा कि ये बाई हो गया, ये सेल हो गया, लेकिन उसका मेथड क्या है, उसका लॉजिक क्या है, क्यों बाई हुआ, क्यों नहीं बाई हुआ, ये सब चीजें बहुत ही ह्यूज मार्केट है इसमें। एक बोलते हैं ना कि मोतियों की धागा, मोती अगर धागा में है और वो बिखर गए तो उसको समेट के एक जगह से फिर लाना और मोती बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सबको जोड़ के धीरे धीरे बढ़ा जाएगा। अब इसमें आपको इतना बताना है कि रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यू पैटर्न में स्ट्रांग कौन सा है, ये भी कमेंट करके बताना। और आगे का वीडियो पसंद आएंगे आपको तो वो भी बताना, जिस तरीके से मैं एजुकेशन पे बनाता रहूं। ओके, आज के लिए इतना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।